बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतेश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर आ जाना कि इन बृहस्पतेश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी ही नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतेश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम बृहस्पति भी रख दिया और तुम साधारण नहीं रहोगे। तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगे। अब अभी तक 2 भार इंद्र के पास में थे। बहुत ध्यान देकर समझना ये नवग्रह कथा को। 2 भार थे इंद्र के पास। इंद्र देवताओं के गुरु भी बनकर बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति की जगह पूर्व में इंद्र ही देवगुरु का पद संभाल रहे और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। कौन कौन से पद थे? जम के बोलो जरा। पहला पद देवराज इंद्र का, दूसरा पद देवगुरु, देवगुरु का पद भी इंद्र के पास में था और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। ये 2 पद जब होता है साधारण भाषा में आप ले लीजिए, किसी के पास में अध्यक्ष का पद भी है, किसी के पास में और कहीं का पद भी है, 2-3 पद उसके पास में विराजमान है, तो उसके पास में 2-3 पद अगर विराजमान है तो फिर उससे अगर एक पद ले लिया जाता है तो उसको अहंकार आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि बताओ अभी तक तो मुझे पूछा जा रहा था, अब तुम तो वो पद पे भी जान दो। जैसे तुम किसी कुर्सी पर बैठे हो, कथा सुन रहे हो और इतने में कोई रिश्तेदार बाहेती जी का आ गया और तुम बढ़िया आराम से बैठे थे और बैठे बैठे इतने में बाहेती परिवार से कोई आया और उसने तुमको उठाया, प्लीज थोड़ा सा, और तुम्हें उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया और उन्होंने अपने वाले को कुर्सी पर बिठा दिया। अब बोलो, जो उठा, जिसको उठाया था उसका भगोने जैसा मुंडा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो। अपन दूर कथा नहीं जाते, कथा अपन अपने ऊपर लेके चलो कि अपन कैसे समझे इस कथा को। बहुत अगर गहन तत्व की कथा सुनेंगे तो समझ में आएगी नहीं। यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची दी, ऊपर से निकल गई और मालूम पड़े थोड़ी देर बाद माताएं कुर्सी पे बैठी बैठी। अब फिर तो अपन तो अपने पर लेकर चलो ना कि जैसे कोई आप कुर्सी पर बैठ गए और इतने में इनके रिश्तेदार कोई आए और आने पर उन्होंने कह दिया तुम यहाँ से उठो, दूसरी जगह जाके बैठो। इतने में तुमको बुरा लग गया, बुरा लगा, मुंह भगोने जैसा हो गया, गुस्सा आ गया। उसी तरह इंद्र के पास में 2 सत्ता थी, एक देवराज इंद्र थे और दूसरे गुरु का पद भी इंद्र के पास में था। देवताओं के गुरु बनकर इंद्र घूम रहे थे, पर अब उल्टा हो गया। शंकर भगवान ने बृहस्पति महाराज को देवगुरु बना दिया। अब जैसे ही देवगुरु बनाया तो इनका इंद्रदेव का मुंह, अरे बोलो तो तुम, भगोने सा हो गया। कुर्सी उतरी कि मुंह भगोड़ा उड़ा, भगोने जैसा हो गया तो गुस्सा तो गुस्सा। इतने में इंद्र ने, बृहस्पति महाराज देवगुरु बन गए, इंद्र सिंहासन पर बैठे थे
अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे, वहीं से देव गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। बृहस्पति महाराज जैसे ही आए तो इंद्र तो सिंहासन पर बैठकर पूरा अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे, उनको देव गुरु बृहस्पति से मतलब ही नहीं था। कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई आदर नहीं। जिसको घर के बड़े बुजुर्ग सम्मान देते हैं, घर के बच्चों का भी फर्ज है कि उसका सम्मान बच्चे करें। सही है कि गलत है? घर के बुजुर्ग उसको सम्मान दे रहे हैं ना, घर के बड़े उसका सम्मान कर रहे हैं ना, तो घर के बच्चे कहते हैं नहीं, वो तो हमारे लिए गलत सोचता है, हमेशा हमारे लिए अपशब्द बोलता है, हमेशा आड़ा टेढ़ा बोलता है। तो घर के बुजुर्ग कहते हैं तुम्हें क्या करना है, जब हम सम्मान दे रहे हैं तो तुम भी दो, हम आदर कर रहे हैं तो तुम भी करो। पर नहीं, महाराज आदर आप भी करो, सम्मान आप भी करो, पर वो आदर वो सम्मान बहुत मुश्किल। अब जब बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं हुआ, बृहस्पति महाराज वहां से उठकर चले गए, बोले नहीं। जो समझदार होता है वो तुरंत कह देता है कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूं। कोई मुख पर क्रोध नहीं, कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं, कोई अपशब्द नहीं। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है, बहुत ध्यान देना जरा, कथा थोड़ी भारी है पर समझ लोगे आप। किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है तो आप भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि मैंने पूर्व में किसी का अपमान करा होगा तो मेरा हिसाब आपने इतनी जल्दी बराबर कर दिया है, इतनी जल्दी बराबर कर दिया। ये थोड़ा सा अपमान मेरा कराया, मेरा हिसाब बराबर हो गया। कोई गाली दे रहा है, देने दो, शंकर भगवान को धन्यवाद देना, बाबा बड़ी कृपा करी, मैंने पूर्व में इसको गालियां दी होंगी, अपशब्द कहा होगा तो इसने मुझे पलटकर गाली दे दी, अपशब्द कह दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। और जब तक तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया नहीं हो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा, भगवान से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, क्योंकि कर्म का भोग तो मुझे भोगना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, पर इतना जरूर कहता हूं तेरे सिवा किसी दूसरे के आगे झुकने मत देना, बस इतनी कृपा कर। एक बात और बहुत अच्छे से सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को सवार हो, शायद आपके जीवन को सवार हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी मौका लगे, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने के लिए, और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने, अरे बोलो तो जम के, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति है, बहुत
हिम्मत ना हारते हुए, कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए। कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो 5 स्थान, वो 5 स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह। दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का। और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने, ये से सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, 3 भाग का जहां मिलन होता है, 5वां स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। 3 महीना बहुत दूर, पर करना है दिल से। और ये नहीं कि आप जान करके पहले फूल रखिए आए और जान करके आपने काम किया, जान कर नहीं होता वो तो। कभी वहां पर अगर कनेर का पुष्प वहां मिल जाए, जान कर नहीं कि तुमने किसी का छोरा से कह दिया तू चढ़ा कर जा, मैं आ जाऊंगी, ऐसा होता है ना कई बार, जिसको बहुत शौक होता है शगुन कराने का, कि गाय बछड़े को दूध पिला रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे, कोई हंडा लेके जा रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे। तो कई माताओं की आदत रहती है, अपने घर की माताओं से कह देती है हंडा लेके निकल जा, हंडा लेके निकल, शगुन हो जाएगा। ऐसा नहीं, अचानक एकदम आप गए दर्शन करने के लिए, बाबा अकेले, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरे शंकर अकेले। और कनेर का पुष्प कहीं पर भी मिलता, शिवलिंग के आसपास में, जलाधारी के आसपास में, कहीं शिवलिंग पर भी अगर चढ़ा हुआ मिल गया तो भी उठाइए। 5 स्थान सभी लोग बोलेंगे, पहला गणेश जी, दूसरा, तीसरा, चौथा, जम के बोलिए, जलाधारी, 5वां त्रिशूल का मिलन स्थान। त्रिशूल का मिलन स्थान से मतलब इसलिए रखा कि आपके दुख के निवारण के लिए जब हम अपने मन की बात बाबा से कहते हैं, बाबा अब कुछ आप कृपा करेंगे, त्रिशूल उठाएंगे, तब मेरा कष्ट दूर हो सकता, मेरा ये रोग है, मेरी ये बीमारी है, मेरा ये दुख है, तब मिट सकता, तब मिटेगा। महीने भर में एक दिन ऐसा बनाओ, अगर मेरा भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो 1 लोटा जल, 1 दुर्वा और 1 बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर, क्या क्या ले जाना है, जम के बोलो जरा। 1 लोटा जल, 1 जम के दुर्वा और 1 बेलपत्र, 3 चीजें लेकर, और 3 चीजों को
सबसे पहले जो लोटा भर के जल लेकर गए हो वो गणेश जी का स्थान जानते हो ना सब लोग। अशोक सुंदरी के पास में जो गणेश जी का स्थान है, जैसे ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, बीच में अशोक सुंदरी है, ये गणेश जी का, थोड़ा रिटर्न बढ़ा बेटा, ये गणेश जी का स्थान है, ये षडानंद कार्तिकेय का स्थान है। समझना जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय। एक लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर कटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये तीन चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो तो देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं। ये निश्चित